Hello, good afternoon dear students. I welcome you all on my YouTube channel, that is Zubair Negru Lectures. So today we will continue the series of lectures for PG entrance examination in chemistry. We have discussed about mathematical equations used for chemical kinetics. उसमें लास्ट वाला जो लेक्चर है हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें से हम देखेंगे स्लोप अगर हमें कहीं इक्वेशंस में हो तो हम कैसे वो निकालेंगे। स्लोप के लिए ट्रिकी अप्रोच। स्लोप का मतलब होता है dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू tan थीटा। या हमारे पास ऐसे होगा, दिस इज x एक्सिस, दिस इज माइनस x एक्सिस, दिस इज y प्लस y एक्सिस, दिस इज माइनस y एक्सिस। dy is inclination with respect to x axis. Suppose we have taken like this, then this is theta, okay, with respect to x axis. हमें कहीं भी स्लोप है किसी भी इक्वेशन में तो हम आराम से ट्रिकी अप्रोच के थ्रू वो वाला स्लोप हम देखेंगे वो स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें ट्रिकी अप्रोच यूज़ करना है एज कम्पेयर टू नॉर्मल क्लासिकल मेथड। अगर हम ट्रिकी अप्रोच यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे, देखो हमारे पास ऐसे होगा सिंपल, जो मैंने उस दिन भी बोला, x एक्सिस माइनस x एक्सिस प्लस x एक्सिस प्लस y एक्सिस, दिस इज माइनस x एक्सिस। हम स्लोप कैसे देख सकते हैं? वेदर आपको क्वेश्चन में आ जाएगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, वेदर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज करके आपको एक लाइन ऐसे दी गई है, बोलेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y एंड x एक्सिस व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। आप सिंपली बोलोगे दिस इज एड शुगर टू कॉफी। आपको tan का है, ऑल इसमें सारे पॉजिटिव है, इसमें खाली साइन के पॉजिटिव है, इसमें tan और वैसे है, ठीक है, कॉट के, और इसमें एड शुगर टू कॉफी सी कॉफी। तो आपको खाली इस और इसमें पॉजिटिव वैल्यूज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, खाली इस और इसमें पॉजिटिव वैल्यू है स्लोप के, रेस्ट जितने भी है उनमें नेगेटिव वैल्यू है। एड शुगर टू कॉफी, तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव वैल्यू है। अगर आपका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, देखो यहां मैं दिखाता हूं, आप बोलोगे कि स्लोप इज पॉजिटिव, दिस इज एड शुगर tan पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। अगर आपको ऐसे लाइन दी गई है, ऐसे सपोज ऐसे, बोलेंगे इसमें देखो स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप बोलोगे एड शुगर, स्लोप पॉजिटिव नहीं है। फिर आपको दूसरे एग्जांपल में बोलेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस और y एक्सिस। चलो हम ये स्लोप का था, स्लोप का तो सिंपल है, आपको एड शुगर टू कॉफी लगाना है। अब हम देखेंगे इसके बाद इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट होता है इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, जो लाइन होती है वो किस एक्सिस के साथ टच करती है, ठीक है, जैसे ये इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट भी एग्जाम्पल में आ सकता है कि वेदर योर इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटरसेप्ट का मतलब होता है, देखो दिस इज x एंड दिस इज y, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू एनी ऑफ द एक्सिस, टच करेंगे ऐसे, ये इंटरसेप्ट होता है। अब इसमें आप क्या कैसे बताओगे कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखो इंटरसेप्ट यहां पॉजिटिव एक्स पे टच कर रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। सो इसका मतलब स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। तो आपको कोई भी लाइन देंगे, बताएंगे कि व्हाट इज स्लोप। अच्छा, आपको अब देंगे इंटरसेप्ट ऐसे, ठीक है, ख्याल रखना, दिस इज इंटरसेप्ट। आपको बोलेंगे आप बताइए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फर्स्ट आपको बोलना है स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखो स्लोप, दिस इज एड शुगर टू कॉफी, तो स्लोप का मतलब होता है इट इज पॉजिटिव। लेकिन अगर आप स्लोप को भी बोलेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस इट इज पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको बोलेंगे व्हाट इज द इंटरसेप्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो आपको क्या करना है, आपको देखना है टच कहां कर रहा है, टच कहां
कर रहा है, ठीक है। देखो विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस दिस इज पॉजिटिव, वाई एक्सिस तो पॉजिटिव है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस इट इज नेगेटिव। सो विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस स्लो इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। ये क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली आपको और एक एग्जांपल देंगे, ऐसे है x माइनस एक्स वाई प्लस वाई। अच्छा आपको ऐसे देंगे, बोलेंगे व्हाट इज द इंटरसेप्ट विथ x एंड y एक्सिस। विथ रेस्पेक्ट x एक्सिस हम देखेंगे दिस इज पॉजिटिव, x एक्सिस के थ्रू पॉजिटिव है इंटरसेप्ट। विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस देखो इट इज नेगेटिव, नेगेटिव x पे नेगेटिव y पे, सो विथ रेस्पेक्ट टू y इट इज नेगेटिव। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। सो इंटरसेप्ट का भी हो गया। अब हम देखेंगे कोएफिशिएंट का, कि कोएफिशिएंट की इक्वेशन कैसे होती है। देखो मसला क्या होता है, जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं या जितने भी आपके इक्वेशंस है उसमें एग्जांपल में यही आता है, क्वेश्चन में यही आता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसा ग्राफ है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। हम कोएफिशिएंट का देखेंगे। देखो कोएफिशिएंट कैसे डिफाइन हम करते हैं, y इज इक्वल टू e रेज पावर प्लस x, ऐसे हो सकता है, और y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x। तो आपको बताएंगे कि इसमें ग्राफ कैसा होगा, 4-5 इसमें आपको वो देंगे। देखो पहले आपको पता ही है दिस इज x, दिस इज माइनस x, दिस इज y, दिस इज माइनस y। अब पॉजिटिव है x विथ रेस्पेक्ट टू y। देखो पॉजिटिव कैसे स्टार्ट करना है आपको, यहां से नेगेटिव 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 और पॉजिटिव हो रहा है, ये इसका ग्राफ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जहां भी इस टाइप की इक्वेशन है तो आपका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। अगर इसके बदले में होगा y इज इक्वल टू e रेज पावर माइनस एक्स या एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, तो उसका ग्राफ कैसे आ जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा पॉजिटिव से और एंड हो जाएगा नेगेटिव पे। यहां ऐसे भी हो सकता है, यहां से स्टार्ट करो और एंड हो जाएगा यहां, ओके ऐसे यहां से स्टार्ट और नेगेटिव पे एंड होता है ऐसे। तो नेगेटिव पे उल्टा, पॉजिटिव से स्टार्ट करो, पॉजिटिव से नेगेटिव से स्टार्ट करो, ऊपर चला जाएगा। नेगेटिव से क्या करना है, पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। सो अगर आप उल्टा हो जाएगा, आपको x इज इक्वल टू वाई तो स्टार्ट करना है, आपको x से y बनाना है, वही है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का भी मुश्किल नहीं है। अब लास्ट वाला जो है दैट इज पैराबोला। सिंपली शॉर्ट मेथड्स में यूज करना है, ये आपको शॉर्टकट मेथड्स यूज करो। देखो पैराबोला, पैराबोला का मतलब होता है ऐसे भी हो सकता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एक्स और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, आपको सिंपली ट्रिकी वाली अप्रोच के साथ ये देखना है। अगर हम इसमें देखेंगे, देखो कैसे करना है, आपको ये याद कैसे ये रखना है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। जब होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एक्स तो आपको ऐसे बनाना है ग्राफ, प्लस एक्स है, खत्म पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, खत्म, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। ट्रिकी अप्रोच है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एक्स के थ्रू ग्राफ बनाना है दोनों साइड से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स दोनों साइड से माइनस एक्स के थ्रू बनाना है, ठीक है। अच्छा अगर आप उल्टा आ जाएगा, अच्छा अब ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, देखो उल्टा आ रहा है, यहां एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। ये जरूरी नहीं खाली हम y लेंगे, हम x भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज माइनस वाई। तो इस वक्त एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब y x हमें लेना है, तो पॉजिटिव है पॉजिटिव की तरफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ, x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। तो हमें क्या करना है, y को लेना है, माइनस वाई की तरफ है तो माइनस वाई की तरफ दोनों बना दो,
खत्म। Okay, so this was all about the mathematical treatment which are needed in chemical kinetics। कल से हम शुरुआत करेंगे, पहले हम देखेंगे different orders of reaction, उसमें एक जनरल फार्मूला हम बनाएंगे, सारे ऑर्डर्स का निकालेंगे, ठीक है, ऑर्डर निकालेंगे, फिर उसके बाद हम हाफ लाइफ निकालेंगे, T75 निकालेंगे, T100 निकालेंगे, बस खत्म। उसमें यूनिट्स उसके निकले, उसके लिए एक फार्मूला होती है यूनिट्स निकालने के लिए सारों के। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। Keep on